हेलो, वेलकम टू साइन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जनरल साइंस का एक बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जहाँ कहीं भी साइंस आती है वहाँ इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। ठीक है, हमेशा आपका एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा। पढ़ने का तरीका क्या है इसका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आपको PYQ कराऊँगा। बात आ गई समझ में। एग्ज़ाम में क्या आएगा आपका, एग्ज़ाम में 95% इसके क्या आते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एग्जाम में क्या आएगा, मैं कैसे पढ़ाऊँगा और हमें ये कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले के भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, ठीक है, या गंध आदि में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई किसी भी मैटर की वो क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। परिवर्तन के हटने पर दोबारा प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने जो चेंज किया है वो हटा दिया तो हमें पुराना वाला जो मैटर है वो क्या है, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब नॉट परमानेंट। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन आपकी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने अगर परिवर्तन एक बार हटा दिया तो वो ही मैटर दोबारा हमें मिल जाएगा। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो अब इनके क्या है उदाहरण। इनके उदाहरण आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे। 95% जो एग्जाम्पल है उनमें से क्या आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्या है, जल में चीनी का घुलना। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। देखो हमने जल लिया एक बीकर में, ठीक है, इसमें क्या है, चीनी क्या कर दी, घुल दी। ये चीनी यहाँ पे क्या हो गई, घुल गई। ठीक है, कुछ देर बाद हमने क्या किया, इसमें क्या किया, नीचे आग लगा दी। ठीक है, ठीक है, आग लगा दी लैंप रख के, आपकी क्या है, आग लग गई। ठीक है, अभी आग लगी लैंप में तो इसमें जो पानी है, वाटर है ना, वो क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसमें क्या बचेगी, सिर्फ आपकी शुगर बचेगी, मतलब आपकी चीनी बचेगी। अब चीनी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, चीनी की प्रॉपर्टी में जो पहले हमने चीनी वाटर में घोली थी वही हमें क्या बाद में प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अगला है पानी का उबलना या जल वाष्प में बदलना। आप बताओ मुझे, बीकर लिया हमने, बीकर में क्या लिया, पानी भरा। ठीक है, नीचे आग जला दी, आपकी लैंप रख के आग जला दी। अब ये पानी जलेगा और ये उबलेगा पानी, तो हम इसमें एक प्रोसेस करेंगे कंडेंसेशन की, मतलब संघनन की। यहाँ से हम एक पाइप लेंगे, पाइप में क्या जाएगी, वेपर जाएगी, आपकी जो वाष्प है वो पाइप में जाएगी और उसको हम एक दूसरी
बीकर है उसमें क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो आपका पूरा पानी उसमें क्या आपको मिल जाए। तो ये भी आपको क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। कागज का फटना, कागज फट जाएगा तो उसमें क्या कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो गया। जल का बर्फ बनना, ठीक है, हम जब जल को मतलब वाटर को किस में चेंज करते हैं, आइस में चेंज करते हैं, तो हम आइस को दोबारा किस में, वाटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लकड़ी के लट्ठे के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, मतलब पेड़ को काटेंगे हम यहाँ पे जो पेड़ है ना, ये आप इस पेड़ को लेना, सूखा पेड़ है ये, सूखा पेड़, जो सूखा पेड़ को हम काटेंगे तो ये क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। अगली बात समझ, ठीक है। गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, जो प्लेटिनम का तार होता है ना, पीटी, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये चमकेगा, और इसके बाद जो ठंडा करेंगे तो इसकी चमक है वो धीरे धीरे क्या खत्म हो जाएगी। और जितनी भी जो वो होती हैं, क्रिया होती है, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है आपका कि वेपर से किसमें बनना, आपका वेपर से आप क्या बनेगा, इसमें पानी बनेगा। आसवन प्रक्रिया होती है, आपकी ऊर्ध्वपातन होती है, आपकी क्या है, क्रिस्टलीकरण होती है, ठीक है। ये चारों प्रक्रिया किसमें आते हैं, आपकी फिजिकल चेंज में आती है। मैं एक बात और आपको रिकॉल करा देता हूँ, देखो एग्जाम्पल को आप जितना रिकॉल करोगे ये आपको उतने ही ज़्यादा याद रहेंगे लंबे समय तक, ठीक है। जल में चीनी का घुलना फिजिकल चेंज है, पानी का उबलना, ठीक है, फिजिकल चेंज है, कागज का फटना फिजिकल चेंज में है, बर्फ का जल बनना या जल का बर्फ बनना, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। लकड़ी के ये लकड़ी की लठ को काटना, पेड़ को काटना फिजिकल चेंज में आपका। गर्म करने पर जो प्लेटिनम का तार होता है उसका चमकना, उसकी जो शाइनिंग खत्म हो जाएगी, जब उसमें क्या है, वो शाइनिंग खत्म हो गई तो फिजिकल ये चेंज हो गया आपका। संघनन, आसमन, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलाइजेशन, ये सब यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज में आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसे बोलते हैं, देखो जैसा ही इसका नाम है केमिकल, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, तो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज होता है, चेंज होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वे परिवर्तन जिनमें बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुण, ठीक है, संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या हो, भिन्न हो, मतलब अलग हो। जो दूसरा बार में जो पदार्थ बनेगा इसमें, जो हम किसी कोई भी चेंज करेंगे और जो पदार्थ बनेगा उसमें क्या है, जो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो पूरी पूरी प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। पुनः प्रारंभ पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब क्या, ये क्या है, परमानेंट है। एग्जाम में आ जाए आपका, विच चेंज इज परमानेंट, कि कौन सा जो परिवर्तन है परमानेंट है, परमानेंट है, तो आप एग्जाम में क्या क्या हुए कि केमिकल चेंज इज क्या है, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। केमिकल जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ये कैसा है, आपका परमानेंट, मतलब स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 70 to 75% किसके आते हैं, आपके केमिकल चेंज के आते हैं, ठीक है। इस बात को आप क्या ध्यान रखना, तो आप केमिकल चेंज को क्या अच्छी तरह पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपकी, ये हर एग्जाम में आपके लिए है बेनिफिशियल है, हर एग्जाम में ये आपके लिए क्या फ़ायदा देगी, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि केमिकल चेंज कौन कौन सी चीज़ों में होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको क्या है एग्जाम में क्या देखने को मिलेंगे। जो PYQ है, जो PYQ है वहाँ से मैंने क्या इनको निकाला है एग्जाम्पल, ठीक है। पहला क्या है, दूध का दही बनना या दूध का खट्टा होना। देखो दूध है अपना, मिल्क है, अब मिल्क जब दही में चेंज होता है, जब कर्ड में चेंज होता है, क्या होता है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है।
जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, ये होगा यहाँ पर केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन। लोहे में क्या लगना, जंग लगना। लोहा होता है, आप बताओ, जो लोहा होता है हम उसको बरसात में बाहर पटक देते हैं, नमी आ जाती है उसमें, उससे उसमें क्या है, जंग लग जाती है। अब जंग लगी तो जंग से उसकी क्या हुई, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इससे क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे ही मैग्नीशियम का रिबन लिया आपने, उसका क्या किया, दहन किया, उसको जलाया, ये कौन सा चेंज हो गया आपका, रासायनिक परिवर्तन, मतलब आपका ये केमिकल चेंज हुआ है। कटने के पश्चात, कटने के बाद जो सेब होता है, एप्पल होता है, आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल को आप काट दो, ठीक है, आपने एप्पल के दो हिस्से कर दिए। अब जो हिस्सा होगा ये वाला, जो ऊपर की ये लेयर होगी ना उसकी, ये वाली, ये कैसी पड़ जाएगी आपकी, भूरी पड़ जाएगी, भूरी हो जाएगी ये लेयर। अंदर की कैसी रहेगी, अंदर की नॉर्मल रहेगी, ये कैसी रहेगी, ये तो नॉर्मल होगी आपकी। ऊपर वाली कैसी हो जाएगी, इसकी भूरी लेयर हो जाएगी। अब जब ये लेयर भूरी हो गई तो यहाँ पे जो ऊपर हुआ ये कौन सा चेंज होगा, यहाँ पर ये होगा यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। मैं इतना डीपली इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत इजी है। अगर आप इसको एक भी बार पढ़ लोगे, एक ही बार आपने आज पढ़ लिया और एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लिया, इसमें से आपके नंबर आएंगे जो पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी जलेगी, क्या बनेगा, धुआं बनेगा, कोयला बनेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, केमिकल चेंज हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन, मतलब जब भोजन शरीर में जाता है और वो पच जाता है, वो कौन सा चेंज होता है, वो होता है केमिकल, ठीक है। उदासीकरण, ये आपका केमिकल चेंज होता है। सब्जी फल का पकना, कहने का मतलब क्या है, जब सब्जी या फल कच्चे होते हैं उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो उनमें कौन सा चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। श्वसन क्रिया, ये क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। पौधों द्वारा विकास संश्लेषण, ये क्या होता है आपका, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। इनको आप एक बार और देख लो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दूध का दही जमना, ये दही का खट्टा, दूध का खट्टा होना, ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना। एक चीज और है, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना भी क्या है, केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम के रिबन का क्या, दहन, मैग्नीशियम का रिबन आपका जलेगा, तो ये कौन सा चेंज है आपका, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कटने के बाद सेब का क्या हो जाना, भूरा हो जाना, ब्राउन हो जाना, ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। लकड़ी का जलना, केमिकल चेंज है। शरीर में भोजन का पाचन, ये भी केमिकल चेंज है। उदासीकरण, यहाँ पर केमिकल चेंज है। सब्जी फलों का पकना, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। श्वसन क्रिया, ये भी आपकी क्या है, केमिकल चेंज है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके जो क्वेश्चन है, जो PYQ क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उनमें आपके आए हैं, आप इनको क्या अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, कौन सा है आपका, फिजिकल चेंज पूछा है, ठीक है। यहाँ आपका फिजिकल चेंज पूछा, ठीक है। मैग्नीशियम का जलना, ये क्या है आपका, केमिकल चेंज है। CC मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, CC। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है आपका, केमिकल चेंज है, CC। ये आपका बर्फ का पिघलना, बर्फ से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और जल से दोबारा क्या बन जाएगी आपकी, बर्फ बन जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, फिजिकल चेंज हो गया, ये क्या होगा, PC है ना, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो आपकी CET की एग्जाम हुई है उसमें क्या ये आया है, ग्रेजुएशन वाली CET की एग्जाम, उसमें क्या आपका आया है, ठीक है। दूध का दही बनना, ये क्या है आपका, CC है, मतलब केमिकल चेंज है।
ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। सीसी है। चांदी के बर्तन का काला पड़ना, ये क्या है आपका, सीसी है, केमिकल क्या है, चेंज है। चीनी का पानी में घुलना, ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज। ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, चीनी पानी में घुलेगी, पानी का क्या पार्ट, पानी को जला के जल वाष्प बना देंगे, पानी वाष्प में बदल जाएगा और चीनी अपने अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यह आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, सीसी मतलब केमिकल चेंज। अब इस तरह इसको याद रख सकते हो। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर, ठीक है, सफेद प्रकाश 7 रंगों में क्या है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, नमक का पानी में घुलना, ठीक है, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, ठीक है, गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि पहला एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्रिज्म होता है आपका, इस तरह क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है, ये प्रिज्म है आपका, यहाँ से कोई भी लाइट की रे जाएगी, ठीक है, यहाँ जाएगी वो, तो यहाँ पे 7 रंगों में क्या हो जाएगी, वो विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में क्या हो जाएगी, वो विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 7 रंग, विबग्योर। ठीक है, ये विबग्योर है। ये जो येलो रंग होता है, सो यह है मिडिल। ये क्या है, एनसीईआरटी ने इसको क्या माना है, मिडिल कलर माना है, कि बीच का कलर कौन सा होता है, येलो माना है, ग्रीन मत कर क्या ना आप उसको। ये क्या है, मिडिल कलर है, तो बीच का कलर कौन सा, येलो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका फिजिकल चेंज हो रहा है। यहाँ जो लाइट है उसमें क्या है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये तो एक आप बुद्ध कह सकते हो, एक घटना है ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमक का पानी में घुलना। मैंने आपको बताया था, नमक का पानी में घुलना हो, चीनी का पानी में घुलना हो, ये क्या होगा, यहाँ आपका फिजिकल चेंज हो गए। पकाए जाने पर सब्जी का नरम पड़ना, ये क्या होगा आपका, केमिकल चेंज है। ये क्या है आपका, सीसी। ठीक है, क्या केमिकल चेंज है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, ये क्या आपका फिजिकल है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। अगर हम उस मिट्टी को दोबारा पानी में पटकेंगे तो दोबारा वो गीली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, यह आपका हो गया ऑप्शन 3, इसमें क्या होगा, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज, पीसी है। चलो जी, पहला देखते हैं, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, ये क्या हो गया आपका, सीसी हो गया, केमिकल चेंज हो गया। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का क्या है, चमकना, ये आपका क्या हो गया, पीसी हो गया, मतलब फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये भी आपका क्या हो गया, सीसी, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, प्योरीफाइड करना। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, सीसी, मतलब केमिकल क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ तापमान, जो कच्छ तापमान होता है कितना होता है, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस। इस बात को आप क्या याद रखना। पर दूध का खट्टा हो जाना, ठीक है, दूध क्या हो जाएगा आपका, खट्टा होने में शामिल है। दूध खट्टा होगा, खट्टा क्यों होगा, उसमें क्या होगा आपका, केमिकल क्या होगा, चेंज होगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गलत है, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, और भौतिक और केमिकल दोनों परिवर्तन, ये भी आपको क्या है, गलत है, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, मोमबत्ती जलेगी तो आपका कौन सा परिवर्तन होगा, आप मुझे बताओ कि मोमबत्ती जब जलेगी तो कौन सा होगा, आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपस में, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब परिवर्तन कर लो आप इसको। ठीक है, किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है,
ये कह रहा है दोनों, नहीं दोनों नहीं होंगे, ये गलत है आपका। भौतिक परिवर्तन, नहीं जी ये भी गलत है आपका। हाँ रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना किसमें आता है आपका, रासायनिक परिवर्तन में आता है, मतलब सी सी, केमिकल क्या है, चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नए पदार्थ का निर्माण होता है, अब बताओ नए पदार्थ का निर्माण किसमें होगा, कोयला जब जलेगा तो आपको क्या बनेगी, उसमें राख बनेगी, और क्या है आपको क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, राख बनेगी आपकी, राख मिलती है आपको, और क्या मिलती है आपको, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, इनमें आपका कोई भी नया पदार्थ आपको नहीं बनता। ठीक है, ये गलत है, तीसरा भी गलत है, और आपका ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इस बात का ध्यान रखो, क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला है भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। ठीक है, आकृति में क्या है, आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में क्या है, होता है। रंग क्या होता है, इसमें परिवर्तित होता है। घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये नए पदार्थ का बनना ये किस में होता है आपका, ये होता है आपका केमिकल चेंज में होता है। ये किस में होता है आपका, केमिकल चेंज होता है, उसमें क्या होता है आपका, नए पदार्थ का क्या होता है, बनना, ये क्या है आपका, केमिकल चेंज है। और ये क्या है, सब आपके भौतिक चेंज में होते हैं, कि आकृति में ही परिवर्तन होता है। आकृति में परिवर्तन कैसे, मैं बताऊँ आपको, कि भाई लकड़ी है, लकड़ी से आपने क्या बना दी, टेबल बना दी, आकृति में परिवर्तन होगा। घनत्व में परिवर्तन कैसे होता है, वाटर है आपका, वाटर से क्या बन गया आपके, आइस बन गई आपकी। कलर में कैसे परिवर्तन होता है आपका, कि आपने, आप ले लो कोई भी चीज, कोई कलर, उसको पानी में मिला दो, कलर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आपके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से जंग होती है। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ये इसमें क्या है, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह करो, रासायनिक, ये क्या है, गलत है, परिवर्तन नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो सेकंड ऑप्शन में बर्फ का पिघलना, ये क्या है, आपका पीसी, मतलब फिजिकल चेंज। ठीक है, ये क्या है आपका, सीसी है, केमिकल चेंज है। ये भी आपका क्या है, सीसी मतलब केमिकल चेंज है। ये भी आपका क्या है, सीसी केमिकल चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है, मतलब कौन सी, इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें कौन सा औरों से क्या है, डिफरेंट है। लोहे को जंग लगना, ये क्या है आपका, सीसी है, केमिकल चेंज है। ठीक है, ये आपका क्या है, पीसी, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है आपकी, पीसी है। ये किस में होती है, नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं आपके, उसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया काम में आती है। ठीक है, बर्फ का पिघलना आपका क्या है, पीसी, मतलब फिजिकल क्या है, पीसी, फिजिकल क्या है, चेंज है। और पानी का उबलना, ये भी क्या आपका है, पीसी, मतलब फिजिकल क्या है, चेंज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रासायनिक परिवर्तन आपका दर्शाता है। तो बर्फ का पिघलना, नहीं जी भौतिक परिवर्तन नहीं होता आपका। क्रिस्टलीकरण, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन 4 क्या है, लकड़ी का जलना, ये क्या है आपका, केमिकल परिवर्तन है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, मतलब कहने का मतलब क्या, किसमें भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रसोई गैस का जलना, जी नहीं, इसमें क्या है, केमिकल परिवर्तन है। दूध का फट जाना, नहीं जी, इसमें केमिकल परिवर्तन है। भोजन का पचना, नहीं, इसमें भी केमिकल परिवर्तन है। ऑप्शन 3 है, जल में चीनी का घुलना, ये क्या है आपका, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, क्या है? नहीं है। ठीक है, नमक का जल में विलय होना, ये क्या है आपका? पीसी है, मतलब फिजिकल चेंज है। जल का क्वथनांक पर वाष्प में बदलना, ये भी क्या है आपका? पीसी है, मतलब फिजिकल चेंज है। बर्फ के गलनांक पर जल का जमना, ये भी यहाँ पर क्या है? पीसी है, मतलब फिजिकल चेंज है। अब ये द्रवित जो एलपीजी गैस होती है आपकी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है एलपीजी। ठीक है, ये क्या है आपकी? जब एलपीजी कहाँ काम आती है? अपने घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस काम आती है आपकी? एलपीजी गैस काम में आती है। जब वो जलती है तो वो क्या देती है? अपने को क्या देती है? पहली चीज देगी आपको ऊष्मा देगी। अब ये ऊष्मा होगी ना, ये ऊष्मा आपकी चेंज हो गई। हम ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी से हम दोबारा एलपीजी गैस बना सकते हैं, ये बात क्या है? इम्पॉसिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसलिए आपका ये एलपीजी क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल और केमिकल चेंज आपका हो जाएगा। ये क्या है आपका? केमिकल चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब केमिकल चेंज है? ठीक है, केमिकल चेंज में होता है, मैंने आपको बता दिया कि केमिकल चेंज में होता है मतलब नए पदार्थ का बनना। ये किस में होता है? केमिकल चेंज में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय के बाद सतह पर भूरा रंग हो जाता है, यह है? मैंने आपको बताया था ये क्या है? आपका केमिकल चेंज है। ऑप्शन 2 क्या जाएगा? उसमें क्या जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? केमिकल चेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, जंग लगना, ये क्या है आपका? केमिकल चेंज है। ठीक है, चांदी का काला पड़ना, ये भी क्या है आपका? केमिकल चेंज है। ठीक है, पानी का उबलना, ये क्या है आपका? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। कागज का जलना, ये भी आपका क्या है? केमिकल चेंज। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? उसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। लकड़ी का जलना, ये तो केमिकल परिवर्तन है आपका। फल का पकना, ये भी आपका क्या है? सीसी, केमिकल है। ये भी आपका क्या है? सीसी, मतलब केमिकल चेंज। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। ठीक है, लोहे पर से बनी वस्तु जंग लगना क्या होगा आपका? सीसी होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भौतिक परिवर्तन आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन सही है, और आपका रासायनिक परिवर्तन 3 और 4 में सही है। सबसे पहले देखते हैं कि संक्षारण और विघटन। विघटन का मतलब होता है एक साथ टूट जाना, संक्षारण का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का टूटना। तो लोहा में जंग लगती है जब आयरन में, तो धीरे धीरे क्या होता है? संक्षारण होता है, धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है, ये खत्म होता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आप इस चीज को याद रखना, नहीं है। ठीक है, फल का पकना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है आपका। दूध का फटना, ये भी क्या होगा? केमिकल चेंज है। पानी का जमना, ये भी क्या होगा? फिजिकल, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। और भोजन का पकना, ये क्या है आपका? सीसी, मतलब ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ आपकी बीडी क्या हो जाएगी? आपकी क्लास यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी पूरी हो रही है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? जो मैंने आपको ये करा है ना, जो मैंने आपको ये कराया PYQ, सॉरी पेन लेजर काम नहीं कर रहा, तो ठीक है, जो मैंने आपको PYQ कराया है, PYQ, ये क्या करना है आपको?
कम से कम आपको को 2 बार क्या करना है, देखना। ठीक है, P5 को आप क्या करना है, देखना 2 बार। और इसको आपको क्या है, एग्जाम्पल क्या करने हैं, याद करने हैं। एग्जाम्पल क्या करने हैं, आप याद करने हैं। ठीक है, और मेरी तरफ से आपको क्या है, ऑल द बेस्ट एग्जाम। ठीक है, आप क्या अच्छे से क्या करना, तैयारी करना एग्जाम की, और आप पास होकर एग्जाम में आना। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो हम क्या मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो में क्या मिलेंगे। अगली वीडियो फिर साइंस की या मैथ की मैं आपके लिए लाऊंगा, आप उसमें क्या जरूर आप मिलना। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू।